तो रैंकर्स परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस के सिलेबस के बारे में। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है उसका सिलेबस जानना और ये जानना कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स सिलेबस को नहीं देखते हैं, सिर्फ टॉपर्स के वीडियो या इधर उधर से जो भी आपको ऑनलाइन चीज़ें दिख रही हैं या सुनी सुनाई बातों में आकर हम सीधे कंटेंट मतलब बुक ले आते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है। सबसे ज़रूरी है जानना कि उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। साथियों, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 3 चरण में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जिसमें प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग होता है। मेंस और इंटरव्यू के लिए आपकी जो मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ने के बाद बनती है। तो देखिए, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है। एक होता है GS1 और दूसरा होता है GS2। GS1 आपका जिसमें पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट, यूपी स्पेशल और मिसलेनियस। वहीं पे अगर GS पेपर 2 की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंटर एंड इंट्रा पर्सनल स्किल। इसमें देखिए, आपको GS2 की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए लोगों के लिए को ही मेंस के लिए बुलाया जाता है। अगर हम GS पेपर 1 में देखें तो हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, साथ ही ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पूछी जाती है। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक, अब हम बात करेंगे मेंस की। तो सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसमें आपको 150 नंबर का ये पेपर होता है। तो टोटल मार्क्स होंगे इसके 150 नंबर और इसमें कुछ हिंदी के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा, वहाँ से आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना रहेगा। ठीक, दूसरा आपको संक्षेपण दिया रहेगा। ठीक, तीसरा अगर देखेंगे तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन। जब आप जा रहे हैं एक प्रशासनिक सेवा में तो आपको पत्र लेखन तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि आप अपने विभाग को सूचना वगैरह देंगे या फिर सूचना प्रकाशित करवाएंगे, तो उसके लिए पत्र लेखन भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ शब्द ज्ञान और प्रयोग, आपको शब्द ज्ञान और उसका प्रयोग भी आना चाहिए, जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे। ये आपका हिंदी में पूछा जाता है। ठीक, और ये इसके मार्क्स कितने होते हैं तो 150 का। अब आगे अगर हम बात करें तो दूसरा पेपर होता है निबंध। देखिए, निबंध भी आपका 150 नंबर का होता है और निबंध भी आपका 3 खंड में होता है। सबसे पहले तो जो निबंध की भाषा रहेगी वो आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, आप तीनों में से कोई एक भाषा निबंध के लिए चूज़ कर सकते हैं। निबंध में आपके 3 खंड होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला खंड होता है आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनैतिक क्षेत्र। ये आपका पहला हो गया। दूसरा खंड होता है विज्ञान और पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि, उद्योग एवं व्यापार। और जो तीसरा खंड होता है ग, जिसको बोलेंगे, ये क हो गया, ये ख हो गया और ये ग खंड हो गया। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़, सूखा, ये सब, और राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजना। यहाँ पे देखिए 3 खंड हो गए और तीनों खंड में आपको 3-3 निबंध दिया जाता है। ठीक है, और इन तीनों में से आपको एक एक चूज़ करना होगा, मतलब एक इसमें से आपको चूज़ करना होगा, एक खंड ख से चूज़ करना होगा, एक खंड ग से चुनना होगा। और जो आपका प्रत्येक खंड रहेगा, मतलब जो आपका निबंध है वो 700 शब्द में लिखना है। ठीक, अब हम बात करेंगे GS पेपर 1 के बारे में। देखिए, GS पेपर 1 जो है
ये आपका 200 नंबर का रहेगा। ठीक, इसके पहले के जो मैंने 2 बताए थे आपको, सामान्य हिंदी और निबंध, वो सिर्फ 150 नंबर के थे। लेकिन जीएस पेपर 1 आपका 200 नंबर का होगा। और जीएस पेपर 1 जो है वो, उसमें 3 सब्जेक्ट मोस्ट जो है वो, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं जो वो ज़्यादातर पूछते हैं, जैसे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। इसके अलावा देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें, ज्योग्राफी में आपका पूरा इंडियन और वर्ल्ड दोनों रहेगा। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जैसे कि इसमें आपको जनसंख्या और अधिवास, ठीक है, और उसका प्रतिरूप और नगरीकरण, जैसे स्मार्ट नगर हो गए, इन सब से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा मानव प्रवास, जिसको आप लोग बोल सकते हो माइग्रेशन वगैरह, इन सब से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है। हाँ, हिस्ट्री में एक चीज़ देखी रह गई थी कि हिस्ट्री में आपको यहाँ पे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपका GS 1 हो गया। अब इसको एक बार समराइज़ कर देते हैं कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा और उसमें पूछा क्या जाएगा, हिस्ट्री का चारों पार्ट, मतलब एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, साथ में इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी और कुछ मिसलेनियस आप मान लीजिए, या फिर आप ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी में इसको मतलब जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जनसंख्या, मानव प्रवास, ये। अब हम बात करेंगे GS पेपर 2। इसमें सबसे पहले तो आपको पूछा जाता है पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट है गवर्नेंस, तीसरा है सोशल जस्टिस और चौथा है IR। पॉलिटी आप लोग जानते हैं और इसके लिए मोस्टली आप लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो भी करते हैं, और सारे जो भी मतलब सिविल सर्विस एस्पायरेंट हैं वो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को ज़रूर पढ़ते हैं, फिर DD बसु पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए गवर्नेंस के लिए आप जैसे एक आप विजन की या फिर ओनली इसकी एक मैगज़ीन आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा चलिए, रिसोर्सेज के बारे में हम आगे बात करेंगे या फिर कोई और वीडियो बना देंगे, अभी हम सिर्फ सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है। सोशल जस्टिस भी इसमें आता है, जैसे कि आप जैसे NGO वगैरह हो गया, कि स्वयं सहायता समूह हो गए, और जैसे कि आपका जैसे गरीबी हो गई, और लोकतंत्र में मतलब सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन रिसोर्स, इन सब से रिलेटेड आपको इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका IR पूछा जाता है। IR जैसे कि फलां देश से, जैसे मान लीजिए कि जैसे अमेरिका और अब ईरान, इजराइल और रूस, इन सब का कुछ चल रहा है, तो वो पूछते हैं, फिर कोई ग्रुप बना लिया तो पूछते हैं कि आपने मतलब आप इस ग्रुप को किस तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, इसके अलावा क्वाड हो गया, तो पूछते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। या फिर कोई अगर मान लीजिए जैसे अभी यहाँ आपका हारमुज में समस्या चल रही है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं कि इंडिया कहाँ तक सफल है, क्या उसकी पॉलिसी सफल हो पाई, मतलब इससे रिलेटेड प्रश्न आपको बनते हैं। तो GS पेपर 2 में क्या हो गया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR। ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर 3 के बारे में, GS पेपर 3 के बारे में, और इसका भी जो आपका मार्क्स है वो 200 का ही रहेगा। और इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। इकोनॉमी में जैसे कि सरकार ने कोई बजट बनाया या फिर कोई पॉलिसी बनाई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन सोसाइटी पे, और या फिर जैसे कि अब MSP हो गया, तो MSP से किसानों को किस तरह लाभ मिल रहा है, PDS हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इकोनॉमी की अगर बात करें, साइंस टेक में जैसे नई नई प्रौद्योगिकी आ रही हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रौद्योगिकी में मतलब क्या क्या है, क्या क्या नए इन्वेंशन किए गए हैं, और मतलब इसमें देखिए प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आप अपने मंतव्य को प्रदर्शित कर पाएँ। ठीक। ऐसे इन्वायरमेंट में और डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई, भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, अब इससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चौथा है जैसे सिक्योरिटी हो गई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक गोल्डन ट्रायंगल से मतलब किस तरह से इंडिया में कैसे ड्रग आ रहा है,
और मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें हैं कि मतलब ड्रग से कैसे इंडियन सोसाइटी प्रभावित हो रही है और क्या क्या मतलब अपने देश को क्या क्या दूसरे देशों से सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं हैं। जैसे चाइना का आप देखोगे तो लद्दाख और अरुणाचल के क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी में सीमा संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 के बारे में। तो देखिए जीएस पेपर 4 भी आपका 200 नंबर का ही होता है और इसको हम एथिक्स या फिर नीति शास्त्र कहते हैं और ये भी आपका 200 नंबर का होगा। और अगर आप लोगों ने विकास द्विवेदी सर का नाम सुना होगा तो वैसे आपने सुना ही होगा। तो देखिए मैं यहाँ किसी के को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, चूँकि मैं पढ़ी हूँ एथिक्स उनसे, इसलिए बस नाम आ गया। तो आप बहुत से लोग उनकी क्लासेस देखते हैं या फिर बहुत से लोग विजन के मैगजीन कर लेते हैं। तो एथिक्स में आपका नीति शास्त्र और मानवीय अंतः संबंध, अभिवृत्ति जैसे एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। लोक प्रशासन में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है, सिविल सेवकों को कैसे इमोशनल नहीं होना है और उनको शासन में किस तरह से ईमानदारी रखनी है, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी है, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी रखनी है, इसकी बात करते हैं। और इसमें ज़्यादातर आप अगर अपने आसपास कुछ अच्छा काम करने वाले सिविल सर्विस एस्पायरेंट की ईमानदारी दिखा दिया, किसी डॉक्टर ने कोई अच्छा काम किया है, किसी टीचर ने, तो ये सब चीज़ें आप एग्जाम्पल देके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथिक्स का पेपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक पेपर है आपका, 2 पेपर है। देखिए 2018 के पहले क्या था कि यूपी पीसीएस में आपका ऑप्शनल होता था, लेकिन अभी ऑप्शनल हटा के यूपी स्पेशल कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 के नाम से हम उसको जानते हैं। तो चलिए इसके सिलेबस की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये भी पेपर आपका 200 नंबर का होता है। ठीक है, और जैसा कि नाम ही है इसका यूपी स्पेशल, मतलब यहाँ जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो यूपी से संबंधित पूछे जाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उत्तर प्रदेश का उनका क्या पॉलिटी है, जैसे क्या विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, और यहाँ की शासन प्रणाली कैसे काम कर रही है, मंत्री परिषद कैसे काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं कैसी हैं, राज्य लोक सेवा आयोग कैसे काम कर रहा है, मान्य जो आपका मतलब महान्यायवादी है, हाई कोर्ट है, इन सब से रिलेटेड इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है और उत्तर प्रदेश में कैसे पंचायत सिस्टम काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार किस प्रकार से काम कर रहा है, या सिक्योरिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उग्रवाद, मतलब जो भी आपको पूछे आएंगे, यूपी का हेल्थ, एजुकेशन, इसके अलावा आपका भारत के विकास में क्या उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे रहा है, और उत्तर प्रदेश की जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं वो कुछ एनजीओज़ जैसे एक्टिव हैं उनके बारे में, मतलब जो भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस पेपर 5 में वो आपके यूपी से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसे आपके एनजीओ क्षेत्र में क्या काम कर रहा है, यहाँ के पर्यटन में क्या काम हो रहा है और क्या संभावनाएं हैं, आप किस प्रकार से इसको देखते हैं। अगर कुछ पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुआ है, कुछ स्कीम बनाई गई है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है आपका जीएस पेपर 6। देखिए ये भी पेपर जो है वो यूपी स्पेशल का ही है और इसका भी जो नंबर रहेगा वो 200 नंबर ही रहेगा, मतलब 200 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य कैसा है, उत्तर प्रदेश का बजट, इसके बारे में बात किया जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में बात किया जाएगा। अगर कुछ आपके कुछ स्कीम्स बन रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बात करेंगे, कृषि के बारे में बात करेंगे, नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ किस प्रकार की फसलें हो रही हैं और कहाँ किस प्रकार के खनिज हैं, उन खनिजों के दोहन से कैसा प्रभाव पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके बारे में, जैसे रेलवे हो गया आपका और आपके मतलब
जो सड़क परिवहन है उसके बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की मिट्टी और कैसा मैदान है, मतलब इन सब से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप ऐसे मोटे तौर पे देखें तो ये उत्तर प्रदेश का भूगोल है, एनवायरनमेंट है और आर्थिक गतिविधियां हैं और साथ साथ कृषि है। ठीक, तो ये हो गया आपका यूपी स्पेशल का सिलेबस। इसकी कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कितने फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं और पेपर्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपके साथ अपडेट देना चाहूँगी कि चूँकि अभी मैं मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी की हूँ और वहाँ पे साथ में हमारे बहुत सारे जूनियर सीनियर भी थे जो तैयारी करते थे। तो मैं जैसे कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया है, कुछ लोगों ने मेंस दिया है, कुछ लोग प्री दिए हैं, मतलब प्री क्वालिफाई किया, मेंस लिखा है और अभी वर्तमान में अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिविल सर्विस फाइनल रिज़ल्ट में भी नाम आया है। तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये लोग जुड़ें और ये लोग जुड़ें हमारे साथ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है वो उसको पढ़ाए। और आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दें और आपके अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।